इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो ड्यूक होता है वो सियोन से बोल रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो अचानक से। और वो ना आसपास देख रहा होता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन में बोलने लग जाते हैं जुगमिन जो है वो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे ना फोर्स वगैरह नहीं किया है, मैं ये सिर्फ अपने मन से कर रहा हूँ। और जो ड्यूक होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है अरे भाई तुम ऐसा तो फॉर्मल नहीं हो सकता है। पहली बात मुझे पता है तू माफ़ी मांगने आया है तो खड़े होकर माफ़ी मांग लेना। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलने लग जाता है नहीं, अगर मैं इस तरीके से एक्ट करूँगा ना तो तुम मुझे जल्दी माफ़ कर दोगे। और जो जीव होता है वो बोलने लग जाता है इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे सच बताओ कि तुम सीरियस हो भी या नहीं अभी के वक्त, आखिर तुम्हें मेरा हॉस्पिटल कैसे मिला सबसे पहली बात तो। और जो सियोन होता है वो उठते हुए बोल रहा होता है जुबिन ने मुझे मेंशन किया था। फिर वो है ना दोबारा से झुक जाता है, बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और जो जुक होता है वो उसे बोल रहा होता है प्लीज़ यार उठ तो जाओ पहले, फिर है ना हम बात करते हैं। फिर वो उसे उठाता है, बोल रहा होता है अरे भाई तूने मेरी मॉम को है ना सच्चाई बताने की कोशिश करी, क्या तुम्हारा दिमाग वमाग ख़राब हो गया था। अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें ना उस वक्त ना रोक दिया, वरना तुम्हें पता भी है कि क्या हो सकता था अगर उनको ये सब कुछ पता चल रहा था। तुम्हें थोड़ा सा जुबिन के बारे में भी सोचना चाहिए। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो चुप होता है। फिर वो जो होता है ना जियो को अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं किस सिचुएशन में फंस चुका हूँ। फिर जियो बोलता है वैसे आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है जुमिन को पता चल गया था कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोई मेरी वजह से। और उस वक्त मेरा जो दिल था वो पूरी तरीके से टूट गया उसको रोते हुए देखकर, वो भी मेरी वजह से। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कम होता है जिसे देख कर जो जियो होता है वो है ना बोलता है अच्छा चलो ठीक है। मैं अपनी मॉम को बता दिया था कि ना मेरे को कैसी है ना इंजरी हासिल हुई है, मैंने ना उनको एक है ना एक्सक्यूज़ बनाया है कि मैंने अपने आप को इंजर्ड कर दिया है, तो वो कभी भी सस्पेक्ट ही करेंगे तुम पर। और ख़ास तौर पर तुम कभी भी उनको सच्चाई नहीं बताओगे। साथ ही ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सब कुछ जुगबिन के लिए कर रहा हूँ। फिर वो जो होता है ना सियान वो अपने पाउच से कुछ निकालता है और उसको दे देता है एक एनवलप। और वो बोलता है जियो कि आखिर ये क्या है। फिर वो बता देता है सियान कि ये मेडिकल बिल्स के लिए हैं और ये सारे पैसे ना तुम रखो, इसको इस्तेमाल कर लेना। और जो जियो होता है वो पहले तो मना करता है, लेकिन जो सियान होता है वो जान ही रहा होता है, वो बोल रहा होता है प्लीज़ ले लो ना। और जो जियो होता है फिर वो बोले जाता है चलो ठीक है मैं ले ही लेता हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो तुम्हारी माफ़ी है ना वो जेन्युइन हो। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। फिर वो जाते हुए बोल रहा होता है प्लीज़ आइंदा किसी को भी तकलीफ़ मत देना और ख़ास तौर पे जुगमिन को तो चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साइड पे रहेगी तो सिर्फ उसे पेन और सफरिंग ही मिलेगी। तो उसे जाना है तो खुद से दूर, वैसे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे साथ रहना। और तुम्हें भी ये पसंद नहीं है अगर एक दिन तुम्हारी वजह से ही उसकी जो स्माइल है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। और जो सियान होता है वो बोले जाता है मैं उसे खुश रखूँगा, तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी फीलिंग्स जो है ना अपने चेस्ट के अंदर दबा कर ही रखो। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो सियोन होता है ना वो बैठा हुआ होता है और वहाँ पर उसके सामने बहुत सारी बुक्स होती हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है सच बताऊँ तो मेरा कोई प्लान नहीं है एजेंसी के साथ जुड़ने के लिए, तो इस वजह से मुझे खुद से ही सब कुछ है ना ट्राई करना होगा। और वो जो होता है ना असल में पढ़ने के लिए बैठा हुआ होता है, वो अपने मन में बोल रहा होता है सच बताऊँ तो मिडिल स्कूल में मेरे ना बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आए थे, तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। हम लोग जो है वो शुरुआत से शुरू करते हैं और वो जो होता है ना पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है वो बेचारा थक चुका होता है और वो बोल रहा होता है अपने मन में मैं तो एक अल्फाज भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पर जुगबिन भी आ जाती है, वो बोल रही होती है एक मिनट आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर वो उसके साइड पर बैठ जाती है, वो बोल रही होती है क्या तुम्हें ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है क्या तुम पढ़ाई में अच्छी हो। फिर जुगमिन बोलती है वैसे सच बताऊँ तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ आ जाता है जो टीचर पढ़ाती हैं। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो दोबारा से पढ़ाई पे लग चुका होता है और हमारी फैमिली जो होती है मोबाइल चला रही होती है, अपने मन में बोल रही होती है स्कूल जो है 2 दिन बाद ही शुरू होने वाला है। फिर उसको याद आता है कि उसका यूनिफॉर्म तो घर पर ही है और वो अपने फादर को भी याद कर रही होती है कि कहीं उसके फादर घर पे ना हो। फिर वो सियोन को देखती है, बोल रही थी सियोन मुझे ना अपना यूनिफॉर्म लेके आना है घर से, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीड होती है ना उसके फादर ने ना उसके बालों से पकड़ा हुआ होता है और वहाँ पर जो सियान होता है वो भी खड़ा होता है और बहुत गुस्से में ये सब कुछ देख रहा होता है। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो जा रहा होता है और असल में ये पास्ट का सीन होता है और वो जो होता है ना वो चेंज करने जा रहा होता है अपने कपड़े। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसका इंतजार कर रही होती है और सोच भी रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से ही वो जो होता है ना वो वापस आ चुका होता है और बोला होता है चलो हमें चलना चाहिए। और हमारी फीमेल लीड बोली होती है तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल। फिर हमारी फीमेल लीड बोली होती है एक मिनट मुझे मॉम को कॉल करने दो, लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो उठा नहीं
नहीं रही होती है फ़ोन। हमारी फीमेल बोल रही होती है ऐसा लगता है वो बिज़ी होंगी। फिर वो जो होती है ना वो सियोन के साथ निकल चुकी होती है अपने घर की तरफ और बोल रही होती है सियोन तुम इधर ही रुको, मैं अंदर जाके ना लेके आती हूँ। और जो सियोन होता है वो रुक चुका होता है वहीं पर ही। हमारी फीमेल जो होती है दरवाज़ा खोल रही होती है और ये उम्मीद कर रही होती है कि जो उसके फादर है ना वो अंदर ना हो। और जब वो देखती है सामने की तरफ तो वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि वहाँ पर है ना शूज़ पड़े होते हैं उसके फादर के, जिस वजह से वो जल्दी से भागने लग जाती है क्योंकि उसे बचना होता है अपने फादर से। और उसके जो फादर होते हैं वो बोले होते हैं अंदर से आखिर ये कौन है। फिर वो उसके बाल पकड़ लेते हैं। वहीं जुगबिन क्या बोल रही होती है तुम घटिया लड़की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, वैसे तुम्हारी मॉम और तुम कहाँ पर रह रहे हो, वो कहाँ पर है तुम्हारी मॉम। और जो जुगबिन होती है वो बोल रही होती है मुझे खुद नहीं पता है। उसके फादर बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोगों के साथ मैंने किया ही क्या था जो तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए हो। और वो बोल रहा होता है चलो मुझे अपनी मॉम के पास लेके चलो जल्दी से जल्दी। और वो उसे बाहर लेके आ चुका होता है जहाँ पर सियोन होता है। अब होना ही क्या था, जो सियोन होता है वो गुस्से में हुआ वो होता है और हमारी फिबिलिट की समझने से पहले ही जो सियोन होता है उसने अपना हाथ जो होता है उसके फादर के ऊपर रख भी दिया होता है। और हमारी फिबिलिट इससे पहले कुछ समझ पाते, उसके जो फादर होते हैं ना उसका सर उसने ना दीवार से मारा होता है बड़े ज़ोर से, जिस वजह से हमारी फिबिलिट बोल रही होती है सियोन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और जो सियोन होता है वो तो उसका दिमाग ख़राब हुआ होता है। और वहाँ पर वो जो होता है वो बोल रहे होते हैं जुगमिन आखिर ये जो बंदा है उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। और उसका खून टपक रहा होता है उसके फादर का। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन वो बड़े गुस्से में बोल रहे होते हैं तकलीफ़ होती है ना जब आप उस किसी के हेयर से उसे पकड़ते हो, तुम्हें कैसा लग रहा है वैसे। और जो हमारी जुगमिन होती है वो उसे बोलती है सियोन सियोन बैग बस बहुत हो चुका है। और जो हमारा सियोन होता है वो बोल रहा होता है जुगमिन मैं सच में समझ नहीं पाता तुम्हारे को, जब तुम अपने फादर को ख़त्म कर सकती हो तो ख़त्म क्यों नहीं कर देती हो। तुम्हारे फादर तुम्हें धमकाते रहते हैं तो मैं इनको इधर ही ख़त्म कर देता हूँ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है आखिरकार तुमने दोबारा से इस तरीके से एक्ट करना शुरू कर ही दिया, तो मुझे ऐसे फील क्यों करवाते हो, मैंने तुम पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था कि हम लोग जो है वो एक साथ रहेंगे अब अच्छे से। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। और हमारा जो सियोन होता है उसका नाम पुकार रहा होता है। फिर है ना वो उसके फादर को देखता है जुगमिन के और अपने हाथ को भी देखने लग जाता है जिसमें खून हो रहा होता है और वो है ना काँप रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जुगबिन को रोकता है, बोल रहा होता है 1 मिनट के लिए रुको। और हमें दिखाया जाता है जुगबिन जो होती है वो रो रही होती है, जिस वजह से जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने दोबारा से उसे रोने पर मजबूर कर दिया। और जो जुगबिन होती है वो बोल रही होती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जो हो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे, वो भी ब्रूटली। और वो जो होते हैं ना सियोन वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है बार बार, लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं लेके आ पाई और इस वजह से मुझे दोबारा से आना पड़ेगा। मैं अकेले आना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था मेरे फादर होंगे, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आई और मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी कि तुम कुछ ऊट पटांग हरकतें नहीं करोगे। फिर वो जो तरह से वो मिलने जाता है क्या गारंटी है कि तुम जो हो वो सेफ़ रहो, क्योंकि ये जो जगह है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर मैं तुम्हारे फादर को ही डिसअपेयर कर दूँ इस दुनिया से तो तुम आराम से खुशी खुशी रह पाओगी अपनी मदर के साथ। और वहाँ पर वो जो होता है ना जुगमिन वो बोलने जाती हैं आखिर तुम्हें राइट ही किसने दिया है ये सब कुछ कहने का। तो पता है मैं वो इंसान हूँ जिसको इसने ना अब्यूज़ किए है। और दूसरी बात मेरा जो गुस्सा है ना उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा है जितना तुम्हारा भी नहीं है। मैं वो पहली इंसान हूँ जो उनको मरा हुआ देखना चाहती है ना कि तुम। और वो जो होता है ना सिर्फ वो हैरान हुआ वो होता है। और जुबिन बोल रही होती है आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैं जो हूँ वो कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसी हरकतें करो। तुम्हें लोगों को मारना नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि वैसे भी ये ज़रूरी है। आखिर तुम मेरी बात समझोगे कब। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। और हमारा जो सियोन होता है वो अकेला खड़ा हुआ होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है, बोल रहा होता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। और वो जो होता है ना अपने मन में बोल रहे होते हैं अगर मैं जुगमिन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं जो हूँ वो इतना डिफरेंट क्यों हूँ उस ज्यूक से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुगमिन को जो आराम से लेटी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है मैं समझ तो नहीं पा रही हूँ, ऐसा लगता है मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो गई थी। फिर हमारी फीमेल को जब पता चलता है कि जो सियोन है वो इंटर कर रहा है तो वो जल्दी से जाकर कमर में लेट जाती है। और जो सियोन होता है वो उसके पास आ जाता है, बोल रहा होता है जुगमिन क्या तुम सो रही हो, मुझे माफ़ कर दो जुगमिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो उसके पास बैठ जाता है और बोल रहा होता है फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे फादर को है ना हॉस्पिटल लेके चले जाता हूँ और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन हमारी फीमेल मना कर देती है। और वो बोल रहा होता है तो फिर मैं आखिर क्या करूँ माफ़ी के लिए। और वो जो होती है ना हमारी फीमेल वो बोले देती है सब कुछ ठीक है, वैसे भी वो खुद ही हॉस्पिटल चले जाएंगे। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोलने रहते हैं मैं गया था और मैंने ना अपना फ़ोन भी ले लिया
और जो यॉल है यानी वही छोटे कद वाला लड़का वो अभी के वक्त है ना मेरे टच में है, यानी मेरे कांटेक्ट में है, और मैं कल है ना उससे मिलने भी जाऊंगा। फिर हमारी फ्रेंड बोलती है हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तो बहुत ज़्यादा अचानक से हो गया है। और सियोन बोल रहे होते हैं मैं है ना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी वजह से। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन के साथ जा रही होती है और बता रही होती है उस दिन के बाद से ये सियोन जो है वो बदलने लग गया। वो स्लोली स्लोली ही बदल रहा था। और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है हमारी फैमिली को बता रहा होता है कि मैं उस छोटे कद वाले लड़के से मिलने जा रहा हूँ, और मेरे जो दूसरे डीजीएस के मेंबर्स हैं ना उनसे भी मिलने जा रहा हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है अच्छा ठीक है। अगले सीन में वो जो होती है ना वो चिल्ला रही होती है, वो बोल रही होती है आखिर अभी तुमने क्या कहा। और सियोन बता रहे होते हैं कि मैंने अपने मॉम और डैड को ना कन्विंस कर लिया है कि मैं जो हूँ वो उनके साथ रहूँ थोड़ी देर के लिए। और वो मज़ीद बताता है कि ये इतना ईजी तो नहीं था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम लोग जो है वो एक एग्रीमेंट पे ना पहुंच चुके हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसके हेयर को टच कर रही होती है, बोल रही होती है क्या तुम अभी भी बीमार हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। अगले सीन में जो हमारा सियोन होता है ना वो अपने मदर और फादर के साथ है ना डिनर कर रहा होता है। उसकी मदर जो होती है वो बोल रही होती है ग्रैंड मदर ने ना तुम्हारे लिए ये बनाया है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। और वो जो होता है ना शुक्रिया कर रहा होता है। और उसके फादर बोल रहे होते हैं आखिर अब तुम क्या करने वाले हो, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वैसे भी तुमने हाई स्कूल तो ड्रॉप कर दिया था, तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। और उसकी जो मदर होती है वो बोले जाती है हनी हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, पहले उसे खाना खाने दो। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करते हैं, तुम्हें इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात उससे मुझे उसका प्लान्स पूछने दो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है मैं ना हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एग्जाम में ना पार्टिसिपेट करूँगा जितनी जल्दी हो सके, और आप फिक्र नहीं करें मैं अपना है ना अच्छे से ट्राई करूँगा। और उसकी जो मदर होती है वो बोल रही होती है सियोन उस एक्सीडेंट के बारे में क्या जिसमें तुम इन्वॉल्व थे, क्या सब कुछ ठीक है, आखिर तुमने हम लोगों को अवॉइड ही क्यों किया था इतने लंबे समय तक। और सियोन बोल होते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने आप लोगों को ना अवॉइड करना शुरू कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ कि मैंने ये हरकत करी। मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि आप लोग जो है वो मेरी कितनी फ़िक्र करते हैं। फिर उसकी मदर बोलती है सियोन ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें अपने फादर की बात सुननी चाहिए। और जो सियोन होता है वो बोले जाता है हाँ बिल्कुल मदर। अगले सीन में भी दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो बाथरूम में होता है और वो उल्टी कर रहा होता है, और वो जो सारा खाना खाया होता है ना वो निकाल रहा होता है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है जैसा उसने मुझे कहा अब मैं वैसा ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी जो मिस्टेक्स है मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। अगले सीन में भी दिखाया जाता है माई फैमिली जो होती है किसी को खुशी से हाई करी होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है। और जियान अपने मन में बोल रहा होता है ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को बचाना ही होगा। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोल रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, पर मेरे जो ग्रेड्स है वो इतने ज़्यादा गुड भी नहीं है। और जो सियान होता है बोले जाते हैं क्या तुम कॉलेज के लिए अप्लाई करोगी। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फीमेल वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल, मुझे इस बारे में जल्द से जल्द सोचना होगा। फिर वो उसे दिखाती है और वो ना सियान बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है खून के जो ड्रॉप होते हैं वो कि ना एक बुक पे गिर रहे होते हैं, और ये सियोन के ना नाक से निकल रहा होता है खून। और हमारी फीमेल बोल होती है सियोन तुम्हारी जो नोज है वो ब्लीड कर रही है। और जो सियोन आता है वो अपने मन में बोल रहा होता है एक मिनट क्या आखिर ये ब्लीडिंग क्यों कर रही है। और हमारी फीमेल बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हो, तुम्हें ना इसे ईजी लेना चाहिए, इतना ज़्यादा है ना मतलब ट्राई मत करो। और जो सियान होता है वो बोलना चाहता है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मैं हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम को है ना जल्द से जल्द पास करूँ चाहे कुछ भी हो जाए, इस वजह से मुझे अपना हार्ड ट्राई करना होगा। अब तो ये मेरे लिए कॉमन हो चुका है क्योंकि मुझे अपने फादर और मदर की ना एक्सपेक्टेशन पर है ना उतरना है। और जो हमारी फैमिली होती है वो उसे समझा रही होती है कि उसे इतना ज़्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। और जो सियान होते हैं वो बोलना चाहते हैं जो मैं ये इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ वो सबको जीतना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भी जीतना चाहता हूँ और सबको भी। चलो अब हम लोग जो है वो मेहनत करते हैं और मैं जो हूँ वो सब कुछ पालूंगा अपनी मेहनत करके। और वो है ना उसके ना हाथ पे ना हाथ रख लेता है, वो बोल रहे होते हैं मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ रेक कर रहा था और मैं भी सरप्राइज़ था कि उस दिन जो है वो सब कुछ हुआ। मैं सिर्फ अपना गुड साइड दिखाना चाहता हूँ आज के दिन तुम्हें, और मैं सब कुछ करूँगा जो तुम कहो कि जुगबिन, मैं जानता हूँ मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वहाँ पर वो जो होती है ना मैं जुगबिन उसे देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है वो जागा हुआ होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है जितनी कोशिश करूँ मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो चीज़ें हैं मेरे और जुगमिन के बीच में वो अच्छी हो जाएंगी। अगले सीन में वो कन्वीनियंस स्टोर आया हुआ होता है और कोई बंदा है ना चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है
आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझे ना ये फूड बाहर लेके जाने नहीं दोगे? इसकी कोई परमिशन नहीं है। और वो जो सामने वाली लड़की होती है वो बोल जाती है, बस ऐसा है कि आपको समझना होगा। और वो जो बंदा होता है वो असल में कोई और नहीं बल्कि जुगमिन के फादर ही होते हैं, जो उस लड़की को भी तंग कर रहे होते हैं। और वो जो लड़की होती है वो डरी हुई होती है। अचानक से ही किसी का हाथ आता है और वो है ना जुगमिन के जो फादर होते हैं उसका जैकेट पकड़ लेता है सियोन। और वो जो बंदा होता है ना वो बोलने जाता है, आखिर ये बंदा कौन है? और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो। लेकिन वो जो लड़की होती है वो बोलने जाती है, नहीं नहीं शुक्रिया, पर मैं इतना पुलिस पे ना ट्रस्ट नहीं करती हूँ। फिर जो सियान होता है वो उसे बाहर लेके जाने लग जाता है और बोला होता है, चलो मैं इससे खुद ही डील कर लेता हूँ बाहर जाकर। और वो जो लड़की होती है वो बोलने जाती है, एक मिनट रुको, ये जो लड़का है ये कहीं सियान बेग तो नहीं है? और हमें उस लड़की की शक्ल भी दिखाई जाती है जिसके पिंक हेयर्स होते हैं। फिर जो सियान होता है वो ना जुगमिन के फादर के साथ होता है और वो बोल होता है, ये तो जुगमिन के डैड है ना। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो भी चिल्ला रहा होता है, वो बोल होता है, ही आखिर तुम कितने साल के हो? तुम्हारे जो हेयर्स है वो इतना ज़्यादा वाइट क्यों हैं? क्या तुम ओल्ड मैन वगैरह हो? और वो जो होता है ना सियान बेचारा बर्दाश्त कर रहा होते हैं। और वो जो बंदा होता है ना यानी जुगमिन का फादर वो बोला जाता है, क्या तुम स्टूडेंट वगैरह हो? और जो सियान होता है वो अपने आप को ना कंट्रोल कर रहा होता है, बोल होता है तुम्हें कंट्रोल करना होगा। फिर वो बोलता है, मैंने ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी जब हम लोग ना पिछली बार मिले थे। और वो जो बंदा होता है ना यानी जुगमिन का फादर वो बोले जाता है, हाँ बिल्कुल, ज़रा देखो तो मुझे कितना ज़्यादा चोट लगी है तुम्हारी वजह से। फिर वो जो होता है ना वो हंसते हुए वहाँ से जाने लग जाता है और बोल रहा होता है, मुझे ना जाकर स्नैक्स लेने होंगे। और वो जो होता है ना वो वहाँ से जाने लग जाता है और वहाँ पर वो जो होता है ना सियन वो बोलने लग जाता है, मैं जाकर ना रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। और वो जो बंदा होता है ना वो बोलने लग जाता है, आखिर तुम जैसे घटिया आदमी को पता कैसे होगा? अब ये भी है ना यहाँ पर अल्कोहल बची हुई है। और जो सियन होता है वो बोलने जाते हैं, अच्छा ठीक है। और वो जो होता है ना बंदा वो बोल रहा होता है, मेरी जो वाइफ है वो अभी के वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, मुझे तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? और ये सारी बातें ना वो सुन रहा होता है हमारा सियन और वो बोल रहा होता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अब मुझे समझ आया है कि आखिर ये किस तरीके का आदमी है। और वो जो होता है ना जुगमिन का फादर वो बोले जाता है, अभी भी मेरे पास कुछ ड्रिंक है ना बची हुई है। अचानक से सियान को कुछ होता है और वो उसके हाथों से उस अल्कोहल बॉटल को ले लेता है और वो पूरी गटक लेता है और बोल होता है, अब यहाँ पर कोई सी भी अल्कोहल नहीं बची है, सही ना? अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ जो सियान होता है उस आदमी के साथ बैठा हुआ होता है। फिर जो जुगमिन के फादर होते हैं वो बोले जाते हैं, तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के दिनों की याद आती है। और वो अपनी जवानी के दिनों की ना बातें बताने लग जाता है। फिर वो बोले जाते हैं, तुम्हें थोड़ा सा ना केयरफुल होना चाहिए, तुम अगर उस टाइप की वुमेन से मिलो। और फिर जो हमारे से होता है वो तो समझ नहीं पाता है, वो पूछ भी लेते हैं आखिर कहने का मतलब क्या है। और वो जो आदमी होते हैं ना जुगमिन के फादर वो बोले जाते हैं, मेरी जो वाइफ है ना वो उस टाइप की वुमेन है कि उसको है ना बस आदमी ही आदमी चाहिए। अगर तुम मेरी तरह सफ़र नहीं करना चाहते ना तो मैं तुम्हें ना सजेशन दूंगा कि ना ऐसी लड़की को ढूंढना ही मत। फिर वो जो होता है ना सीन में बोले जाता है, अच्छा मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी तुम जो अपने वाइफ और डॉटर के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट हो। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना हमारा उसका जुबिन का फादर वो बोले जाता है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? सच बताओ तो पहला आदमी देखा है मैंने इस दुनिया में जो इस तरीके की सोच रखता हो। और जो सियर होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में बोल होता है, मेरी जो बॉडी है अचानक से ही बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही है, दिल चाह रहा है मैं इसे अभी मार डालूँ। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना जुबिन का फादर वो बोलने जाता है, मेरी जो वाइफ है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसको मैं हमेशा ही पैसा देता हूँ हर महीने, लेकिन फिर भी वो पार्ट टाइम में ना काम करती है, वो एक बार में काम करती है, पता नहीं वो कहाँ पर है। उसने बताया कि उसको यही जॉब मिली है जो उसे ना नाइट के टाइम पे ना काम करने पे ना मजबूर करती है। और क्योंकि सुबह के वक्त वो हाउस वर्क के ना काम करती है और है ना मेरा ख्याल रखती है, तो इस वजह से ना उसको है ना ये रात के वक्त करना पड़ता है। मुझे पता है ये सब कुछ एक एक्सक्यूज़ है। वो वहाँ पर लड़कों से मिलने जाती है और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वज़ीर बता रहा होता है जुगमिन का फादर वो जो है वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे मैं बिल्कुल ही अनकम्पिटेंट हूँ। उसने तो सेड्यूस भी किए दूसरे मेंस को और मेरे ना पीठ पीछे ना मुझे चीट कर रही थी। इस वजह से मैंने ना सबक सिखाया उसको। मैंने उसको कहा कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे जो बार में वो कर रही हैं, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। इस वजह से जो वर्ड्स है वो काम पे नहीं आते हैं, तो मैंने एक्शन करके दिखाया और मैंने उसे इतना मारा ताकि वो जो है वो उधर से चले जाए। और यही सारी चीज़ें वो बता रहा होता है। पर तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि वो डाइवोर्स चाहती है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे हंसाने वाली हरकतें करती है बिल्कुल ही। और वहाँ पर जो सियान होते हैं वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो बोलने जाता है कि तुमने अपने वाइफ को चीट करते हुए देखा था?
फिर वो जो उसका होता है ना जुम्मन का पापा था, वो बोले जाते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था वो एक मेल कस्टमर की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। अगर स्पेशली बताऊँ तो जो छोटे होते हैं ना उनकी तरफ देखकर। और हमें दिखाया जाता है पास्ट में, वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर जुम्मन की, वो एक ना मेल कस्टमर के सामने होती हैं। और वहाँ पर ना उसका फादर भी होता है जो आ चुका होता है। फिर उसकी जो मदर होती है ना जुम्मन की, वो बोलती है हनी आप आ गए। फिर वो उसके पास आती है और बोल रही होती है जल्दी से हम लोग है ना घर चलते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो होता है ना हमारा सियोन, वो बोलने लग जाता है फिर तुम्हारी डॉटर के बारे में क्या, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, तुम उसे क्यों मारते हो। और वो जो होता है ना उसका फादर जुगमिन का, वो बोलने लगता है कि मेरा जो डॉटर है ना जुगमिन, वो बिल्कुल ही अपनी मदर की तरह दिखती है। उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक्स बिल्कुल उसकी मदर की तरह हैं। और अगर वो शादी कर लेगी तो वो अपने हस्बैंड को भी मेरी तरीके से तकलीफ़ देगी जैसे उसकी मदर ने मुझे तकलीफ़ दी है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन, वो ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर वो जो होता है ना यानी जुगमिन का फादर, वो मज़ीद बोलने लग जाता है अगर मैं उसके फादर के तौर पे बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो समझ ले कि कैसे ना लोगों से दूर रहना चाहिए, यानी ख़ास तौर पे मर्दों से, ताकि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। और तुम भी समझ लोगे जब तुम्हारा ना खुद का बच्चा होगा। पर समटाइम्स हमें जो है उनको कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे बच्चों को, वो भी मार कर। मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की के तौर पर बड़ी हो और वो अपनी मदर की तरह तो बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद मैं उसकी शादी करवा दूंगा और वो जो बंदी है ना लड़का, उससे ना वो प्यार करे और वो लोग जो है फिर वो सक्सेसफुल रहेंगे। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका मतलब सियोन, वो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, क्या मुझे इसकी नॉनसेंस सुननी पड़ेगी। और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि जो उसके ज़ख्म होते हैं ना वो खुल रहे होते हैं। और वो अपने मन में बोल रहा होता है इसने मुझे कहा कि वो जो है वो टीच कर रहा है लेसन, वो भी अपनी वाइफ को। फिर उसको याद आता है सियोन को कि कैसे इसे ना बंदे ने कहा था कि ये सबसे आसान तरीका है लड़कियों को कंट्रोल करने का। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन, वो अपने मन में बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सबसे आसान तरीका है। जुगमिन जो है वो हमेशा मेरी साइड पे रहेगी अगर मैं भी इस तरीके से करूँ। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर वो जो होता है ना जुगमिन का फादर, वो जाने लग जाता है और बोल रहा होता है तुम एक अच्छी लड़की ढूंढना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है मैं सियोन को जो है ना सारी मेडिसिन ले चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सो नहीं पा रहा होता है। फिर वो जुगमिन की तरफ देखता है और ना आ जाता है उसके पास और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। अगले सीन में ना हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना बोल रहा होता है मैं उसे मार डालूंगा, मैं जल्द से जल्द उसे मार डालूंगा। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन के फादर को, जिसका गला है ना सियोन ने पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है सबसे पहले मुझे एलिमिनेट करना होगा प्रॉब्लम को, जिस वजह से मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ। तुम ही हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जुगमिन की लाइफ में है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद जो जुगमिन है वो सही रहेगी। अच्छा वो जो बनता होता है ना फिर अचानक से वो हंसने लग जाता है और बोल होता है क्या सच में। और जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है, जब वो सामने देखता है तो वो उसकी एक छवि होती है जिससे उसे ना गला दबाया हुआ होता है। और वो जो बंदा होता है ना वो बोल रहा होता है जल्दी से करो, आओ ना, तुमने ही तो कहा है कि तुम प्रॉब्लम को सबसे पहले एलिमिनेट करोगे। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और काँप रहा होता है। अचानक से ही उसको कुछ होता है एहसास, और जब वो सामने देखता है तो जुगबिन के जो फादर होते हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और उनकी जो सांसें होती है वो रुक चुकी होती है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगले सीन में अचानक से ही सियोन को ना उठाता है कोई और वो जुगबिन होती है और वो बोल रही होती है सियोन क्या तुम ठीक हो। और जो सियोन होता है इसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और जुगबिन भी यही पूछ रही होती है। फिर जो सियोन होता है वो बताने लग जाता है कि मुझे एक नाइटमेयर आया था। अचानक से हमारी फीमेल की मोबाइल में ना कॉल आने लग जाती है और वो जो होती है ना वो कॉल उठाने चली जाती है और उठा भी लेती है और बोल रही है हेलो मॉम, आखिर आपको क्या हुआ, आपने मुझे कॉल क्यों करी है। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो ले जाते हैं जुगमिन, और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो ना बिल्कुल पॉज हो चुकी होती है। फिर वो ना पीछे मुड़ती है और हमारे सियोन की तरफ देख रही होती है और बोल रही थी आखिर आप ये क्या कह रही हैं। और हमारा जो सियोन होता है वो भी घबराया हुआ होता है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी मदर ने ना क्या कहा था, वो बोल रही थी कि जल्दी से फ्यूनरल हॉल में आओ, जल्द से जल्द मैं स्कूल वालों को बता दूँ कि क्या हुआ है, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फीमेल जो होती है वो कॉल करती है और बोल रही थी सियोन मैं। और जब वो देखती है सामने तो वो हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि जो सियोन होता है वो पसीने में हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा ना डरा हुआ होता है। फिर जो हमारी फीमेल होती है वो बोले जाती है सियोन तुमने कहा था कि तुम्हें नाइटमेयर आया है ना, क्या वो ड्रीम था उस बारे में, आखिर क्या हुआ है मुझे बताओ तो कुछ। और जो सियोन होता है वो बोलने रहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और वहाँ पर जो मैं फेवरेट होती है वो बोलने रहती है सियोन मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, वो तुम नहीं हो ना,
तुमने तो मेरे डैड को नहीं मारा ना। और जो सियान होता है वो एक है ना अजीब तरीके से ना उसे देखता है, जिस वजह से हमारे फैमिली को पता चल जाता है कि ये जो है ना वो सियान ने किया है। और सियान भी उसे बोल देता है मुझे माफ़ कर दो। और वो है ना बहुत ज़्यादा कपड़ाया हुआ होता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। और जो सियान होता है वो बोले जाता है जुगमिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। और जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है आखिर अब तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। और जो सियान होते हैं वो बोलने जाते हैं प्लीज़ रुको। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना हमारी जुग में भी बोलने जाती है तुम्हारे पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और ये कहकर वो जाने लग जाती हैं। और वहाँ पर वो मज़ीद बोलने लग जाती है मैं जो कर सकती थी मैंने किया, लेकिन फिर भी तुम सुधर के नहीं दे रहे हो। मैंने सब कुछ किया ताकि तुम जो हो वो अपनी लाइन पे आ जाओ। ऐसा लगता है मेरा ही दिमाग ख़राब था कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ है ना रह रही थी। तुम कभी भी चेंज नहीं हो सकते हो। तुम ही वो हो जिसने हमारे रिलेशनशिप में जो हमारा ट्रस्ट है ना उसको तोड़ दिया है। चलो अब सब कुछ जो है वो एंड कर देते हैं, मैं तुम पे अब ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी कभी भी। और जो सियोन होता है वो ये सुनकर है ना बहुत ज़्यादा है ना घबरा जाता है और रोने लग जाता है। और वो है ना जुगमिन का ना पैर पकड़ लेता है और बोलता है जुगमिन प्लीज़ रुक जाओ। और वहाँ पर वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा होता है कि वो जाने नहीं देना चाहता है जुगमिन को। वो बोल रहा होता है जुगमिन प्लीज़ प्लीज़ ये मत करो, ये सारा मेरे फॉल्ट है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा जुगमिन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तुमने जो है वो सब कुछ मुझे कहा था। और वो जो थी ना जुगमिन वो उसे छोड़ के जाने लग जाती है। और वहाँ पर जो सियान होता है वो हैरान होता है। फिर वो जो होता है ना वो बोलने लग जाता है तुमने कहा था कि तुम हमेशा भी साइड पे रहोगी और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। और वो जुगमिन को भी पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हमेशा हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ पहली बात। और वो जो होता है ना रो भी रहा होता है और कृपी तरीके से स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम खुश हो या ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साइड पे ही रहना होगा। और सच बताऊँ तो मैं ये ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। और हमारी जो जुबीर होती है वो हंसने लग जाती है, वो बोल रही होती है अब मुझे समझ आया कि आखिर तुम कैसा महसूस करते हो, चाहे कितने भी क्राइम जो है तुम कमिट कर लो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी और कोई बात नहीं है। पर अभी के वक्त मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी किसी भी चीज़ से। अब मुझे ना मैं बेवकूफ़ों की तरह लग रही हूँ, चलो मुझे जाने दो यहाँ से, मेरे कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। और वहाँ पर वो ये कह कर जाने लग जाती है, और जो सियान होता है उसे रोक रहा होता है और बहुत ज़्यादा है ना रो रहा होता है, बोल रहा होता है नहीं। और फिर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और वो बोल रहा होता है उसने मुझसे झूठ कहा है, मैं सबको मार डालूंगा सबको, और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए, और मैं अपने आप को भी मार डालूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। और वो बार बार यही ना चीज़ ना बोला जा रहा होता है। और हमारे फैमिली को देख रहा होता है जाते हुए और बहुत ज़्यादा ना रो रहा भी होता है और परेशान होता है। और वहाँ पर वो अपने मन में मज़ीद बोल रहा होता है तुम्हारे पास वैसे भी कुछ खोने के लिए नहीं बचा है, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा सारी चीज़ों को हर चीज़ को। और वो पागलों की तरह ना हंस भी रहा होता है क्रेजी इंसान की तरह। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो आ चुकी होती है फ्यूनरल हॉल में, और वहाँ पर उसकी जो मदर होती है वो जुगमिन को भी हक कर लेती है। और जो जुगमिन होती है वो रो रही होती है बहुत तेज़ी से, और उसकी मदर उसे संभाल रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो एक जगह पे बैठी हुई होती है, उसकी मदर पूछ रही होती है जुगमिन क्या तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, और जुगमिन मना कर देती है। फिर वहाँ पर एक औरत आ जाती है और बोल रही होती है शोमवा, और वहाँ पर वो उसकी मदर का नाम होता है जुगमिन की। तो वो बोलती है जुगमिन की मदर आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और वो जो औरत होती है वो बोलने जाती है जुगमिन को देखकर अरे यार ये तो बिल्कुल तुम्हारी है ना यंगर वर्जन लग रही है, ये जुगमिन ही है ना तुम्हारी बेटी। फिर वो जो जुगमिन की मदर होती है वो उस औरत को लेके जाने लग जाती है, और वो औरत बोली होती है मुझे पता था कि ऐसा होगा जब मैंने सुना था कि वो ना ड्रिंक करने लग गया है। फिर जो जुगमीन की मदर होती है वो बोलने जाती है क्या नेक पे पेन हुआ था ड्राइवर का, वैसे आखिर चल क्या रहा है उसके नन्हे के साथ। और वहाँ पर वो जो औरत होती है बोलने जाती है जो ड्राइवर है उसकी सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, और मुझे इतना ज़्यादा पता तो नहीं है। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो ये सब कुछ सुन रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये सब लोग क्या कह रहे हैं, क्या सियोन ने जो है वो उन्हें मारा नहीं है। फिर वो जो होती है ना वो अपनी मदर के पास चली जाती है और बोल रही होती है क्या हम लोग जो है उस बारे में और बात कर सकते हैं, प्लीज़ मॉम मुझे बताएं कि आखिर जो डैड है वो मरे कैसे हैं। और उसकी जो मॉम होती है वो चुप होती हैं, और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है बाद में। वो भी अपनी मॉम की सारी बातें सुनने के बाद वो मज़ीद बोल रही होती है वो है ना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे जिस वजह से वो अचानक से ही रोड पे आ गए, और एक जो ट्रक था उसने ना उनको हिट कर दिया और वो मर गए। और ये सारी बातें ना उसको पता चल चुकी होती है कि जो सियोन है ना उसने कुछ भी नहीं किया है मेरे डैड के साथ। और वो बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो इसका मतलब वो सियोन नहीं था जिसने किया हो ये सब कुछ। फिर वो जो होती है ना वो सियोन को है ना फ़ोन करने लग जाती है, और लेकिन जो सियोन होता है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। और सियोन को फ़ोन ना उठाते हुए देख कर जो हमारी फैमिली होती है वो बोली होती है प्लीज़ सियोन उठा लो फ़ोन,
अगले सीन में दिखाया जाता है वही जो सियोन का घर होता है वो पूरा है ना एक है ना हॉन्टेड हाउस की तरह ना दिख रहा होता है, और वहाँ पर सियोन बैठा हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, और वहाँ पर सारा सामान जो होता है आसपास बिखरा हुआ होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो सोरा युंजे और जिन होते हैं ना वो आ चुके होते हैं हमारे फेवरेट से मिलने के लिए और उसकी खैरियत पूछने के लिए। हमारी फेवरेट बोली होती है आखिर तुम लोग क्यों आए, और वो जो सोरा होती है वो बोले जाती है कि ऑफकोर्स सी बात है हमें आना ही होता, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब हमें पता चला कि तुम जो हो स्कूल नहीं आ रही हो, और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। फिर वो जो होती है ना वो जियन का भी शुक्रिया अदा करती है, और जो जियन होती है वो उसको स्माइल पास करती है। फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है तुम लोग जो हो मेरे बगैर जाओ, मुझे ना जुगमिन से किसी बारे में ना बात करनी है, और जो युनजे होती है ना वो चली जाती है और सोरा भी, और हमारी फैमिली जो होती है वो जियन के साथ अकेली होती है। अचानक से जियन बोलती है जुगमिन, फिर वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो ले जाती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं ठीक ही हूँ, और फिर वो बोलती है तुम्हें पता ही है कि मेरे डैड और मेरे बीच में जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, हम लोग जो है वो इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं मेरे बारे में। फिर वो बोलती है जो है वैसे ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, इस वक्त है ना उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो बोलने जाती है मैं ना उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी मेरी गलती है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिस वजह से है ना मैंने बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड से ना उसे कह दी है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे देखने जाऊँ लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ। और वहाँ पर वो जो होती है ना यानी जिन वो उसकी बातें सुन रहे होते हैं, फिर वो जो होती है ना जो मैं वो बोलने जाती है अगर हमने ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच में हुई है उसको क्लियर कर लिया तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी बेटर हो जाएगा, लेकिन मेरी गलती थी, मैंने आखिर उस पर भरोसा क्यों नहीं किया, मुझे एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो रो रही होती है, और जो वो होती है ना जिन उसको ना संभाल रही होती है, फिर वो है ना बोलने लग जाती है आखिर तुम हमेशा ही अपने आप को ब्लेम क्यों करती हो हर चीज़ के लिए, तुमने अपना है ना बेस्ट ट्राई किया हर सिचुएशन में, और तुमने अपने सारे एफर्ट्स डाले हैं हर चीज़ में जिस वजह से सोरा युंजे और मैं है ना एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, अगर तुम अपने एफर्ट्स नहीं डालती ना तो हम लोग अभी भी एक दूसरे से ना नफरत निभा रहे होते। फिर वो जो होती है ना वो बोलने रहती है तुम अपना टाइम ले सकते हो, वैसे भी यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में फाइंड आउट नहीं करेंगे, वैसे कितना टाइम से उस तुमने ना उसके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, और वो जो है वो तुम्हारे कॉल भी पिकअप नहीं कर रहा है ना। और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो बोले जाती है अपने मन में एक मिनट क्या, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है उससे ब्रेकअप किए हुए, मैं सच में एक घटिया इंसान हूँ, मुझे उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए था। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सोरा जो होती है ना वो जा रही होती है, बोले होती है चलो हम लोग जो है वो चलते हैं, और वो एक दूसरे को देख रही होती हैं, और वहाँ पर वो जो होती है ना मैं जुबिन बोलने जाती है तुम लोग जो हो परेशान मत हो, तुम लोगों से स्कूल में मिलेंगे, और वो लड़कियाँ ना चली जाती हैं, और जो जिन होती है वो उसे देख रही होती है, और हमारी वो जो होती है ना जुगमिन वो उससे ना शुक्रिया अदा करती है। फिर जो जो जिन होती है ना वो बोल देती है जुगमिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यूक है वो जल्दी आने वाला है, और हमें दिखाया जाता है ज्यूक जो होता है पीछे से नाम लेते हुए आ रहा होता है जुगमिन का, और हमारी फेवरेट बोली होती है ओह हाँ बिल्कुल, और वहाँ पर वो जो होती है ना जिन वो बोलने देती है ऐसा लगता है कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये अपने आप को दिखाए कहाँ, चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, और वहाँ पर वो ना चली जाती है। वहाँ पर जुग भी आ जाता है, बोलो होता है जुगमिन, और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है जुग आखिर क्या तुम इधर आए हो भागते हुए, तुम तो बहुत ज़्यादा है ना पसीने में हो रहे हो, और जो जुग होते हैं वो बोलने जाते हैं आखिर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है अरे यार मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो जुग होता है वो बोले जाते हैं एक मिनट क्या तुम ठीक हो, फिर जो बोल रहा होता है अरे मैं मजाक कर रहा था, वैसे क्या ठीक है मेरा यहाँ पर रुकना, और हमारी फैमिली बोल रही होती है ऑफ कोर्स। फिर वो बोल रही रहती है आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला, क्या तुम दोनों ने बात करी थी, और वो जून का बात कर रही होती है, और जो जीक होता है बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल मैं जून से ना पूछा था, मुझे ऐसा लगा आखिर कुछ तो गलती है क्योंकि स्कूल फिनिश करने के बाद तुम जो बाहर निकलती हो 10 मिनट बाद ही, लेकिन इस बार तुम बाहर नहीं निकली हो, मैं तुम्हारा ना बाहर है ना अवॉइड कर रहा था। फिर वो बताने लग जाते हैं कि कैसे कैसे है ना उसने सब कुछ नोट किया, और माई फैमिली बोली होती है अरे वाह तुमने तो बहुत कुछ नोट किया है। फिर वो बताता है कि उसकी मुलाकात जो थी ना वो फिर जूद से हो गई जब वो है ना तुम्हारे ना गेट के बाहर से जा रही थी, और उसने ना किसी दूसरे जो स्कूल का ना यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हमारे फील्ड में पता थी हाँ बिल्कुल उसने अपने स्कूल का ट्रांसफ़र करवा लिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो ज्यूक होता है ना वो उससे बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है तुम ठीक तो हो ना, वैसे भी इतनी ज़्यादा सैड नहीं हो। वहाँ पर जो ज्यूक होते हैं वो बोलने जाते हैं वैसे ज्यूक के साथ सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, और जो जिगमिन होती है वो बोलने जाती है हम लोग जो है वो अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। और ये बात सुनकर जो ज्यूक होता है वो बोलने लग जाता है मैंने देखा था पर मैंने रियलाइज़ नहीं किया है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल गया रहा था,
इस वजह से मैंने उसको रोका भी था, लेकिन मैं थोड़ा-सा डरा हुआ था कि कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हँसने लग जाती है, बोल जाती है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही फ़नी हो। फिर वो बोलती है वैसे जियो क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? और वहाँ पर वो जो होते हैं ना जियो वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल मैं अब ठीक हूँ। और जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है मैं ना सियोन के बिहाफ़ पर ना तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। फिर वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है ना हॉस्पिटल में आया था और उसने मुझसे खुद से माफ़ी मांगी है। और वहाँ पर वो जो होती है ना वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि सियोन ने उसे इस बारे में बताया नहीं होता है। फिर जो चीक होता है वो बोलने जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें बताया नहीं इस बारे में, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत सारा डरा हुआ था क्योंकि वो अचानक से ही आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगना ना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है क्या सच में उसने तुमसे माफ़ी मांगी है? और वहाँ पर वो जो होता है ना जी वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। उस टाइम जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लग रहा था, तो सब कुछ ठीक है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है ये सब कुछ कहने के लिए। अब मैं ना गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। और वहाँ पर वो जो होता है ना जी वो बोलने जाते हैं वैसे आज मैंने ना यहाँ पर देखा नहीं है उसे, वो कहाँ पर गया? और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है हम लोग जो थे वो कहीं और गए थे थोड़ी देर के लिए। अपने मन में बोलती है वो अपना है ना अच्छे से ट्राई कर रहा था ताकि वो अपने आप को बदल सके, मैं ही गलत थी कि वो बदल नहीं पाएगा। और उसने अपने आप को बदला भी, लेकिन अभी के वक्त मैं उसके ना कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ड्रीम्स के ज़रिए उससे मिलना चाहिए क्योंकि पहली बार भी हम ड्रीम के ज़रिए ही तो मिले थे। और वो जो होती है ना वो बेड पे लेटी हुई होती है ताकि वो जो है लूसी ड्रीम कर सके और सियोन से मिल सके। और वो बोली होती है बस एक बार सियोन तुम मेरे सामने आ जाओ। एलएसीबी में दिखाया जाता है वो जो होती है ना अपने ड्रीम में इंटर कर चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है मैं लूसिड ड्रीम में एंटर कर चुकी हूँ और अब मुझे ना जल्द से जल्द सियोन को ढूंढना होगा। अचानक से ही कोई उसे टच करता है और वो जब है ना पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर सियोन होता है। और सियोन है ना उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है जुगमिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर जुगमिन बोलती है क्या सियोन सच में तुम ही हो? और जो सियोन होता है वो ले जाता है हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है मुझे माफ़ कर देना उस दिन के लिए, मैंने अभी भी सुना है मेरे मॉम के मुंह से कि जो मेरे डैड हैं उनकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई है। तो इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया था, जो उस दिन हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पर जो सियान होता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा, मैंने ही उन्हें मारा है। और दूसरी बात वैसे भी ये सब कुछ जो है वो सिचुएशन को चेंज नहीं करने वाला है जिसमें अभी के वक्त हम लोग मौजूद हैं। और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने जाती है एक मिनट क्या कह रहे हो सियान तुम आके? और जो सियान होता है वो पागलों की तरह ना बोलने लग जाता है जुगमिन तुम्हें पता है तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना होगा। और वहाँ पर जुगमिन जो होती है वो हैरान हुई भी होती है और सियोन बोल रहा होता है ये साउंड तो अच्छा कर रहे हैं ना, वैसे मैं कब से इस बारे में सोच रहा था कि आगे जो चीज़ें हैं वो हमारे बीच में कैसे चलेंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर रुको तो हमारे बीच में कोई नहीं आ सकेगा। हमारे ड्रीम्स में हम लोग जो है हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और फिर वो उसे ना पकड़ के ना साइड पे करते हुए बोल रहा होता है ज़रा सामने तो देखो। और जब हमारी फैमिली जो होती है वो सामने देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या? और जब वो देखती है वहाँ पर जियोन भी होती है जो है ना आ चुकी होती है उस ड्रीम में, जिसे देख कर वो बोलने जाती है आखिर क्या तुमने बुलाया है जियोन को? और वो जो बंदा होता है ना यानी सियोन वो बोलने जाता है मैंने सोचा है कि मैं उसे थोड़ी सी ना तकलीफ दे दूँ। और हमारी फैमिली बोल रही होती है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? और सियोन बता रहा होता है कि अगर तुम जो हो मुझे चूज़ नहीं करोगी तो मैं जो हूँ वो उसे तकलीफ देता रहूँगा जब तक तुम मुझे चूज़ ना कर लो। और एक तरह से वो धमकी दे रहा होता है उसे। फिर जो जुमिन होती है वो बोले जाती है तुम अभी के वक्त ठीक से सोच नहीं रहे हो, मुझे पता है कि मेरे वर्ड्स ने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो, हम लोग जो है बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो उसे हक कर लेता है और बोल होता है आखिर मैं क्यों तकलीफ में होऊंगा, वैसे भी मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसे आकर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम जानती नहीं हो मेरे बारे में कुछ भी। और हमारी जो फीमेल होती है वो बोलती है नहीं, और जैसे ही वो चिल्लाती है वहाँ पर जो जुगमिन होती है उसकी भी नज़र वहाँ पर चली जाती है, वो बोली होती है जुगमिन। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है जियन, और जो जियन होती है उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होती है। फिर वो बोलने जाती है क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? फिर वो अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट ख्वाब? और फिर वो है ना सारी चीज़ें याद करती है उसी वाइट हेड मैन को यानी सियोन को जब है ना उसने स्टेप किया था उसके पेट पे। फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है ओह मुझे याद आ गया। और वो सामने देख रही होती है सियोन की तरफ, वो बोल रही होती है ये बंदा तो वही है। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने चाहते हैं आखिर अब तुम क्या करने वाली हो जुगमेन, मेरे पास कंप्लीट कंट्रोल है इस स्पेस में और अभी के वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो मेरी परमिशन के बगैर, और ना ही यहाँ पर ये जो जियोन है ना वो भी। और वहाँ पर जो जुगमेन होती है वो ले जाती है आखिर जियोन ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम उसको बीच में लेके आ रहे हो? और जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं सच में तुम कितनी ज़्यादा क्लूलेस हो, अगर मैं ये सब जो चीज़ें करूँगा तो तुम जो हो मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगे।
फिर जुगमिन बोलती है, सियोन हम लोग जो है वो एक दूसरे को दोबारा से देखना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे को वापस लेके जा सकूँ। मुझे माफ़ कर दो। आखिर तुम जो हो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो सियोन, मुझे बताओ। आखिर तुम्हें जो है मुझसे आखिर चाहिए क्या। वहाँ पर जो सियोन होता है वो स्माइल करता है, बोल होता है, जैसा मैंने सोचा है तुम कभी भी ये नहीं कहोगे अल्फाज कि तुम जो हो हमेशा मेरे साथ रहोगी। और फिर वो उसे बोलता है, बस इधर रुको और मैं ना तुम्हारे को दिखाता हूँ क्या कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो हिल नहीं पा रही होती है, और वो बोल रही होती है मेरी बॉडी वो मूव नहीं कर पा रही है। आखिर इसने क्या किया है। और जो सियोन होता है वो जून की तरफ बढ़ता है और एक नाइफ को निकाल लेता है और अपने हाथ में ना बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। और जो जून होती है वो उसे देख रही होती है गुस्से से। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाता है, मुझे माफ़ कर देना, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी तुम्हारे को। वैसे भी ये सब अगर मैं करूँगा तो जो जुगमिन है वो हमेशा मेरे साथ रहने का प्रॉमिस कर देगी। और वो ना नाइफ को ना ऊपर कर लेता है और बोल रहे होते हैं, तुमने भी ज़रूर किसी इंसान को खोया होगा जिससे तुम प्यार करती थी, तो तुम्हें ये सब कुछ पता होगा कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। और वो जो होते हैं ना वो मारने के लिए बड़ी रहा होते हैं, लेकिन अचानक से वो कांपने लग जाते हैं और उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो काँप क्यों रहे हैं। फिर वो हिम्मत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है ये, लेकिन अचानक से ही कोई उसके बीच कमर पे ना हाथ रखता है और वो जो होते हैं ना अपने रिफ्लेक्स के चलते हैं ना उस बंदे पे अटैक भी कर देता है और एक तेज़ी से ना कट मार देता है और उसके मुंह पे भी खून और होता है। और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसके हाथ से खून बह रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जुगमिन जिसका पूरा हाथ ना कटा हुआ होता है उस नाइफ की वजह से। और वो जो होता है ना सियार वो अपने मन में बोल रहा होता है, 1 मिनट, आखिर जो जुगमिन है वो यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने उसे रोका था। और वहाँ पर जो जून होती है वो है ना बहुत ज़्यादा है ना घबराई हुई होती है और जो जुगमिन होती है वो बेहोश होकर गिर भी जाती है। और वहाँ पर जो जून होती है उसका नाम पुकारती हुई आ रही होती है और बोल रही होती है, जुगमिन प्लीज़ उठ जाओ। नहीं। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो तो है ना बिल्कुल पागल हुआ वो होता है, अपने मन में बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं किया है। और वो है ना उसी नाइफ को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में वो अचानक से अपने ख्वाब से उठता है और है ना जाने लग जाता है और बोल होता है, ये सब मैंने क्या कर दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो हॉस्पिटल में होती है, उसकी मदर जो होती है वो उसके हाथ को है ना पकड़ी हुई होती है, वो बोल रही होती है, जुगमिन आगे ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक से तुम्हारे साथ। और वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है यानी जून, वो बोल रही होती है, जुगमिन क्या तुम ठीक हो। और जो उसकी मदर होती है ना जुगमिन की वो बोले जाती है, आखिरकार तुम आ ही गई जून, तुम जो हो कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कांटेक्ट करने के लिए। और जो जून होती है वो बोले जाती है, आखिर जो जुगमिन है वो कैसी है। और वो जो होती है ना जुगमिन की मदर वो बोलने जाती है, उसके जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ही मॉडरेट है कि वो जो है वो वापस जाग जाएगी, पर फिर भी अभी के वक्त वो अनकॉन्शियस है। तुम्हें पता भी है आखिर उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। और फिर बताती है कि मैं ना जब है ना हमारी फैमिली को देखने गई थी तो उसके ना पूरे पेट और उससे ना खून निकल रहा था और मुझे खुद ही समझ आया कि आखिर सोते हुए उसके साथ ये सब कैसे हो गया। फिर वो बोलने जाती है, उसी टाइम पर तुमने मुझे कॉल भी किया था, इस वजह से मुझे लग रहा था कि तुम्हें कुछ पता होगा इस बारे में। और जो जून होती है अपने मन में बोल होती है, ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं ख्वाब में लेकिन वो रियल लाइफ में भी इंजर्ड होते हैं। फिर वो माफ़ी मांगने लग जाती है और बोल होती है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अगले सीट पे वो जो होती है ना वो हमारी जुगमिन के साथ बैठी हुई होती है, बोल रही होती है, जुगमिन आखिर मैं कैसे उस बंदे को तुमसे दूर रखूँ, उसने तुम्हारे देखो कैसे हालत करती है। फिर वो जो होती है ना वो पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है और जब वो साइड पे देखती है तो वहाँ पर कोई रो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो होता है हमारा सियोन जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। और वहाँ पर जो होती है ना चुन वो ना एक डिस्गस्टिंग सा फेस है ना उसकी तरफ बनाते हुए देख रही होती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस कर रही है सियोन को देख कर। फिर जो सियोन होता है वो ले जाता है, वैसे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जो जून होती है वो ले जाती है, मैं वो इंसान हूँ जिससे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। फिर वो जो होता है ना सियोन वो उसके पास आता है और बोल रहा है जुगमिन, लेकिन है ना जो जून होती है वो उसका बात है ना रोक देती है और बोल रही होती है तुम्हें जुगमिन से ना दूर रहना होगा। लेकिन जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, मैं तुम्हारी बकवास है ना सुनना नहीं चाहता हूँ, अब सामने से हटो और मुझे उससे ना देखने दो। वैसे भी तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है, क्या तुम भूल चुकी हो वो चीज़ है जो तुमने उसके साथ करी थी। और जो वो थी ना जो वो बोलने जाती है, हाँ बिल्कुल वो सब कुछ ठीक तो है लेकिन अभी के वक्त मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसको देखो किस सिचुएशन में पहुंचा दिया है। और वो जब है ना उसे दिखाती है तो जुगमिन बेड पे होती है और जो सियोन होता है वो उसे देख रहा होता है और जो जून होती है वो स्माइल करते हुए बोल रही होती है, मेरे हिसाब से तुम दोनों को ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या लगता है क्या तुमने ये सब कुछ जो है वो प्यार की वजह से ही किया है सियोन। ऐसा लगता है कि तुम्हारे को ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है,
तुम्हें ना वहाँ पर मेंटल हेल्थ क्लिनिक ना जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी मैंने ना इसे ना नज़रअंदाज किया, क्योंकि जो जुगमिन थी वो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं, आखिर तुम ऐसी चीज़ें कैसे कह सकती हो मेरे बारे में। और जो होती है ना जीवन, वो बोलने जाती है, ज़रा देखो तो कि अभी अभी तुमने क्या किया उसके साथ। तुम्हें तो अभी जेल में होना चाहिए जो तुमने हरकत करी है, लेकिन फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उसे अपने आप से दूर जाने दो वैसे भी। और जो सियान होता है वो ये सब कुछ ना देख रहा होता है, अपने मन में बोल रहा होता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्या मैं इनको जुगमिन के लिए को ख़तरा लगता हूँ। और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं ही वो इंसान हूँ जिसे डिसअपेयर हो जाना चाहिए। फिर वो बैठ जाता है और वहाँ पर वो जो थी ना जीवन, वो उसके पास आके बोल रही है, अब ये चीज़ें करना बंद करो। वैसे भी तुम्हें रिग्रेट तो बाद में होना ही था, जैसे अभी के वक्त होना है। और साथ ही जुगमिन को अकेला छोड़ दो अभी से ही, यही उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जुगमिन को थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो ज़ख्म होगा वो भी भर जाएगा। और साथ ही अगर तुम्हारे लिए बात करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने साथ क्या करो। और वहाँ पर जो सियान होता है वो मैं जुगमिन को देख रहा होता है, अपने मन में बोल होता है, क्या सच में मैंने उसे चोट पहुँचा दी है। वो अपने मन में बोलता है, मेरी जॉब थी कि मैं हर उन चीज़ों को हटा दूँ जो जुगमिन को चोट पहुँचाए, लेकिन अभी के वक्त जो सच्चाई वो ये है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने अभी के वक्त जुगमिन को है ना चोट पहुँचाई है। और वो अपने मन में बोलता है, क्या मुझे ही डिसअपेयर हो जाना चाहिए था जुगमिन की लाइफ से। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियान होता है वो अपने घर में इंटर कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, और वो अपना मोबाइल उठाता है और देख रहा होता है हमारे जुगमिन का नंबर, जिसे वो डिलीट कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना, वो छोटे कद वाले लड़के से बात कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें डिनर के लिए क्या चाहिए। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं, जो तुम्हें मंगवाना है मंगवा लो। और वो लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, और जो सियान होते हैं वो भी हंसते हुए बातें कर रहा होता है। और वहाँ पर वो जो ब्लैक हेयर वाले लड़का होता है वो बोलने जाते हैं, ही सियोन, आखिर तुम आज अजीब थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, अरे यार तुम ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुम सच में कंपनी में वापस आने वाले हो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, वे सब कुछ जो है वो फॉल्स रूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो लोग जो होते हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पर बंदा बोल रहा होता है, छोटे कद वाला, वैसे भी किसको फिक्र है, अगर तुम वापस आ गए तो हम लोग जो है वो वापस से एक साथ रह पाएंगे, है ना बिल्कुल सियोन। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं, हाँ बिल्कुल। और वो स्माइल कर रहा होता है, जैसे देख कर जो छोटे कद वाला लड़का होता है उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो है ना सियोन से बात कर रहा होता है, और बोल रहा होता है, हे सियोन कैसे हो तुम। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मैं आपसे कोशिश करूँगा कि हम लोग जो है वो दोबारा से फ्रेंड्स बन पाएँ। और वहाँ पर जो वो छोटे कद वाला लड़का होता है वो तो समझ नहीं पाता है, वो बोल रहा होता है, आखिर अचानक से तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना सीन, वो बोलने जाता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जो कॉल्स है उसको उठाने के लिए, मैं ना तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूँगा आपसे ही। और जो टिकट वाला लड़का होता है वो अपने मन में बोल होता है, अगर मैं उसे देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा ही ना खुश लगता है अपनी ज़िंदगी में। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो जो सियोन की मोम होती है ना, वो दरवाज़ा खोलती है, वो बोल होती है, तुम आखिरकार सियोन आ ही गए। और जो सियोन होता है वो अपने मदर और फादर से मिलने आया होता है, और वो बोले होते हैं, मैं आ चुका हूँ फादर। और जो फादर होते हैं उसके वो बोलने जाते हैं, तुमने अपने हेयर को अभी तक डाई नहीं करवाया है, वैसे भी तुम्हें पता है ना ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है कि अगर तुम अभी भी इसको है ना वाइट रखो। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर, वो बोलने जाती है, सियोन आखिर तुमने अपने ना हेयर को ड्राई क्यों नहीं करवाया है, तुम्हें इसे कट भी कर लेना चाहिए। और वहाँ पर वो जो उसके फादर होते हैं वो बोले जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है हाई स्कूल क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए। और जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ना प्रिपरेशन करूँगा, आपको है ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा फादर। फिर वो जो होता है ना अगले सीट में वो खाने के लिए बैठ जाता है, और उसकी मदर बोल रही होती है, कुछ फ्रूट्स भी ले लेना तुम, वैसे अपने फादर को समझो, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और उसकी जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, शुक्रिया मदर। अगले सीट में हमारे को दिखाया जाता है सियोन जो होता है अपने घर पे आ चुका होता है, और उसका जो घर होता है वो अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। फिर वो जो होता है ना लेट जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत दिन गुजर चुके होते हैं और वो उसी जगह पर लेटा हुआ होता है। और फिर जो सियान होता है उसको दिखाया जाता है जो सो रहा नहीं होता है, और वो अपने मन में बोल होता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। अचानक से ही उसका जो मोबाइल होता है वो बजने लग जाता है, लेकिन वो अपना मोबाइल नहीं उठाता है, और वो किचन में चले जाता है जहाँ पर वही नाइफ रखी हुई होती है जिससे वो अपने हाथ को बार बार काटता था। और वो उस नाइफ को उठा लेता है, और अब जो होना था वही होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो सियान होता है ना, वो पागलों की तरह उस नाइफ को अपने हाथ के करीब बढ़ाने लग जाता है, और सारा नाइफ को है ना अपने ना नस के करीब ले आता है हाथ की। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो तेज़ी से स्लैश मारता है, जिस वजह से जो आसपास होता है ना उसका खून बिखर जाता है किचन में। और हमें दिखाया जाता है सियान को
जिसका हाथ पूरी तरीके से ना कटा हुआ होता है और उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर दरवाज़ा खुलता है और कोई है ना आ रहा होता है अंदर और सियोन की है ना देखता है इस हालत में। हमें पता तो नहीं चलता है कि आखिर ये कौन है, लेकिन वो उसका नाम पुकारता है सियोन का। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फिर जो जुमिन होती है उसकी आँख खुल जाती है और वो जो होती है ना वो बैठ जाती है और जो जून होती है वो बोल जाती है, जुमिन क्या तुम ठीक हो? वैसे तुम्हारी जो मॉम है ना वो काम के लिए ना चली गई हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। और वहाँ पर जो जून होती है वो बोलने जाती है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या, एक मिनट रुको, आखिर कितना टाइम हो गया है? और वहाँ पर वो जो होती है ना जून वो बताने लग जाती है कि एक हफ्ता गुजर चुका है। और ये बात सुनकर वो जो होती है ना हमारी जुमिन वो बोली जाती है, क्या मैं अनकॉन्शियस थी, वो भी एक हफ्ते से? फिर जो जून होती है वो बताने लग जाती है कि सियोन ने तुम पे अटैक किया था और मैं भी बहुत ज़्यादा शौक थी इस सबको हैंडल करने के लिए। और वहाँ पर जो जुमिन होती है उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो बोल रही होती है, एक मिनट सियोन, मुझे सियोन को देखने जाना होगा। लेकिन जो जून होती है वो उसे रोकती है, बोल रही होती है तुम नहीं जा सकती हो, वैसे भी वो घटिया इंसान है और अभी के वक्त तुम जो वो अभी अभी उठी हो तो है ना तुम अभी कमज़ोर भी होगी। लेकिन वो जो होती है ना जुमिन वो बोलने जाती है, नहीं, वो जो सियोन है ना वो भी के वक्त अकेले है। और जो जून होती है फिर वो ना उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है, जुबिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने तो मेरे को ब्रेन वॉश किया है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें पता ही है ना। फिर वो बोलती है तुम्हारे को है ना उसे छोड़ देना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे लिए ना बेहतर नहीं है। और वहाँ पर जो जुगमेन होती है वो बोलना चाहती है, क्या ब्रेन वॉश? अगर उसने मुझे ब्रेन वॉश किए भी हो तो मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात, मुझे ना उसके पास जाना ही होगा, मैं बस उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी के बाद। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि वो कितना ज़्यादा डेवास्टेटेड है, वो अपने साथ कुछ करना दे पहली बात। और जब मेरी मॉम आए ना तो उनको बता देना जियन। और जो जियन होती है वो हैरान होती है। वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है, मुझे उससे सॉरी मांगनी होगी, यानी सियोन से जल्द जाकर। और वहाँ पर वो जो होती है ना जियन वो बोले जाती है, क्या जुगमिन तुम मुझसे सॉरी मांगोगी? और वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो बोले जाती है, बस एक मिनट दे दो, मुझे उससे मिल के आना होगा। और वो जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जियन उसे रोक नहीं पाती है और भी बहुत ज़्यादा ना परेशान होती है। अगर सिनेमा में दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो फ़ोन कर रही होती है, लेकिन जो सियोन होता है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। वो बोल रही होती है अपने मन में, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जगह पे जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीबी दिल होती है वो उसके घर पे आ चुकी होती है, जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है और गंदा संदा भी हुआ होता है। और वो बोल रही होती है सियोन, और उसको अजीब सी ना स्मेल आ रही होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये किस तरीके की स्मेल है। और जब वो साइड पे देखती है किचन से जाते हुए तो वहाँ पर वो हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे जो सियोन होता है उसका पूरा हाथ कटा हुआ होता है। और वहाँ पर वो उसे देख रही होती है, वो बोल रही होती है सियोन। और जो सियोन होता है वो मरी सी हालत में होता है और वो उसके पास चली जाती है और वो बोल रही होती है कि ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। फिर वो है ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बोल रही होती है प्लीज़ ब्लीडिंग होना बंद कर दो सियोन, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो, एम्बुलेंस जो है वो जल्दी आ जाएंगे। और जो सियोन होता है वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और वहाँ पर वही नाइफ को दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है सियोन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया और अभी के वक्त जो एम्बुलेंस है वो आ जाएंगी, उस वक्त तक प्लीज़ मेरी है ना बात सुनो, आई एम सॉरी। और वो है ना बार बार उससे सॉरी मांग रही होती है, वो बोल रही होती है ये मेरी गलती है, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूँगी जैसा तुमने कहा है। और जो सियोन होता है फिर अचानक से ही उसको होश आ जाता है और वहाँ पर उसके अंदर थोड़ी सी जान बची होती है और हमारी जुगमिन बोल रही होती है मैं यहाँ पर हूँ सियोन, ज़रा मेरी तरफ देखो। फिर जो सियान होता है वो है ना अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, वो भी उसी वाली हालत में, और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। हमारी जो फीमेल होती है वो भी रोते हुए उसे किस कर रही होती है। फिर वो लोग जो होते हैं वो दूर हट जाते हैं। वहाँ पर वो जो होता है ना उससे माफ़ी मांग रहा होता है, वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साइड पर रहा, मेरी गलती है, अब के वक्त तुम जो हो वो आराम से रह पाओगे और तुम बिल्कुल ही फ्री हो चुकी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो जुबिन होती है वो रोई होती है और वो जो सियोन होता है वो है ना अपनी ना आंखें दोबारा से बंद कर लेता है, जिस वजह से जो हमारी जुबिन होती है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लग जाती है और चिल्ला रही होती है, वो बोल रही होती है नहीं, और वो उसे हक कर लेती है और बोल रही होती है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे जो सियोन होता है वो हॉस्पिटल बेड पे होता है और उसकी आँख भी खुल जाती है और जब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं वापस से आ चुका हूँ इस दुनिया में। फिर जो उसके मदर और फादर होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो बोल होते हैं सियोन आखिरकार तुम जागेगा। उसकी जो मदर होती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बोल होती है हमें डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाना होगा। फिर वो ना बैठ जाती है और बोल होती है आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया अपने साथ, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में इतना मुश्किल क्या ही था जिस वजह से तुमने ये कदम उठाया। और जो सियोन होता है वो अपनी फादर की तरफ देख रहा होता है और उसका फादर जो होता है वो तो सियोन की तरफ देखता नहीं है। और वहाँ पर वो जो होती है ना उसकी मदर वो बोली होती है अगर तुम्हें कुछ भी मसला हो तो हमें बता दिया करो प्लीज़ सियोन। और जो सियोन होता है वो बोलने देते हैं ठीक है पर आप मेरी क्या विशेष पूरी कर सकती हैं। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना उसकी मदर वो बोले जाती है ऑफ कोर्स सी बात है, हम लोग जो है वो तुम्हारी सारी विश पूरी करेंगे। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने लग जाता है
तो ऐसा प्रिटेंड करें कि आपके पास कोई बेटा ही नहीं था, जैसा आप पहले भी किया करती थी। और उसकी मदर हैरान हो जाती है, वो बोलती है, आगे अभी तुमने क्या कहा? और जो सियोन होता है वो बोलना चाहते हैं, अगर दोबारा से ऐसी कोई चीज़ हो ना तो आप मुझे ना ऐसे ही रहने दीजिएगा और एम्बुलेंस को कॉल मत कीजिएगा ख़ास तौर पर। और उसके फादर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं, ये इनफ हो चुका है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? आखिर तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और उसकी मदर तो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं ये सारी बातें सुनकर। अचानक से ही वहाँ पर हमारी फेवरेट भी आ जाती है, जिसे देखकर जो सियोन होता है वो हैरान होता है। फिर वहाँ पर जो होते हैं ना उसके फादर वो बोले जाते हैं, मैं स्मोक करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और उसकी तो मदर होती है ना वो रुकी हुई होती है। फिर वो बताती है हमारे सियोन को कि यही वो लड़की है जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया था और तुम्हें फाउंड आउट भी किया था। फिर वो है ना उसके पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है जुगमिन का। और जो जुगमिन होती है फिर वो ना सियोन के पास चली जाती है और बोल रही होती है, तुम सच में वो चीज़ें कहना नहीं चाहते थे ना? और जो सियोन होता है वो तो समझ नहीं पाता है। फिर वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है, कुछ तो कहो सियोन। और जो सियोन होता है फिर वो अचानक से बोलता है, हे क्या मैं तुम्हें सच में जानता हूँ? और वो जुगमिन होती है ना वो हैरान हो चुकी होती है और उसकी मदर भी। फिर वो बोलता है कि क्या कहा तुमने? फिर जो सियोन की मदर होती है वो बोल रही थी, हे सियोन क्या तुम इसको पहचान नहीं पा रहे कि वो लड़की थी जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया था जब तुम अनकॉन्शियस थे? और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो बोले जाते हैं, मैं श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। और फिर वो ना जुम्मे से बोल देता है, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्या आप यहाँ से जा सकती हैं? मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। और हमारी फैमिली लीड को है ना उठा देती है उसकी मदर सियोन की। वो बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? और जो जुम्मिन होती है अपना नाम भी बता देती है। फिर वो लोग जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी मदर होती है वो ये कहकर जाने लग जाती है कि तुम ना घर चले जाओ। ऐसा लगता है कि जो सियोन की मेमोरीज है ना उसके साथ कुछ मसला हुआ है, हम लोग जो है उसे चेक कर लेंगे। और वहाँ पर जो हमारी जुम्मिन होती है वो अपने मन में बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो जो होती है ना फिर वो जाने लग जाती है और वापस से सियोन के ना कमरे में पहुँच जाती है। उसकी मदर तो रोक रही होती है सियोन की, लेकिन हमारी जो जुम्मिन होती है वो आ जाती है और बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं आखिर कौन हूँ? और जो सियोन होते हैं बोले जाते हैं, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता है। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने देती है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मुझे कैसे बुला सकते हो? और वो ना उसके पास आ जाती है और बोल रही होती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और जो सियोन होता है वो तो कंफ्यूज होता है। फिर वो ना बोलने लग जाता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बात कर रही हैं और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। और वहाँ पर वो जो होती है ना मैं जुगमिन वो बार बार यही बोल रही होती है और सियोन की मदर भी आ जाती है और बोल रही होती है, ये इनफ हो चुका है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ना समझ पाती हूँ सियोन के लिए, लेकिन उसको ना रेस्ट करने की ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए। और हमारी फैमिली जो होती है वो कूट फूट के रोने लग जाती है और बोल रही होती है, आगे तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जो उसकी मदर होती है ना सियोन की वो देख रही होती है और सियोन भी। फिर वो बोलने देते हैं, मदर क्या आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे थोड़ा सा ना आराम करने की ज़रूरत है। और वो जो होता है ना लेट जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिरकार मैं अकेला हो ही गया, वैसे भी कितना ज़्यादा अजीब है वो सब कुछ मैंने जो देखा, कहीं वो दोबारा से वापस तो नहीं आ जाएगी? अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो वापस आ चुकी होती है और सियोन जो होते हैं वो उसे अचानक से देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है, एक मिनट, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारे साथ गलत क्या है? मैंने तुम्हें बोल दिया था ना कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और जो जुगमिन होती है वो लग जाती है, ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे आना ही था और मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगा और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हूँ पहली बात। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोल जाता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और जो हमारी फ्रेंड होती है वो बोले जाती है, अब ऐसे बात मत करो मुझसे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, हम लोग जो थे वो एक साथ थे हमेशा, तुम इतने ज़्यादा रेडिकुलस ना करो, तुम्हारे को तुम्हारी वापस से ना मेमोरीज मिल जाएगी एक दिन। और वहाँ पर वो जो होते हैं ना सियोन वो ना आसपास देखने लग जाता है और हमारी फ्रेंड बोल रही होती है, तुम्हारी जो मॉम है ना वो भी यहाँ से जा चुकी हैं क्योंकि उनको कुछ काम था, तो अभी के वक्त यहाँ पर वो नहीं आएंगी, इधर उधर है ना अपनी मॉम को ढूंढना बंद करो। तुम्हारे जो डैड है वो अभी के वक्त है ना अपने वर्क पे गए हुए हैं। और वो जो होती है ना खाना लगाने लग जाती है और बोल रही होती है, मैं ना तुम्हारे लिए ना खाना लेके आई हूँ और जल्दी से इसे खा लो। और जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ही है? और जो जुगबिन होती है वो बोले जाती है, मैं तुम्हारी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि हम लोग जो हैं एक दूसरे से शादी करने वाले थे जब हम लोग जो थे वो लीगली अडल्ट बन जाते और हमने ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से। क्या ये मेरे लिए बेहतर नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को जानना पहले से ही? और वहाँ पर जो सियोल होता है वो तो घबराए हुए होता है और बोल होता है, एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो आखिर ये जो लड़की है वो सोच क्या रही है? और जो जुगमिन होती है वो तो उसकी तरफ देखकर प्यारी से स्माइल कर रही होती है और देखकर तो अब ऐसा लग रहा है कि जो जुगमिन है वो ऑब्सेस बन गई है सियोन के लिए, ना कि सियोन। आपको क्या लगता है, क्या जो सियोन है वो सच में एक्टिंग कर रहा है या फिर उसकी याददाश्त जो है वो सच में चली गई है?
आप लोग जो है मुझे कमेंट्स बताइएगा इस बारे में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा। प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर हो सके तो आप मुझे ना ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और हो सके तो आंसर भी बता दीजिएगा मेरे क्वेश्चन का। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तो बाय बाय।